नमस्कार, खेल जगत की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम की जो करारी हार झेलनी पड़ी है, क्या उसके लिए हमारे क्रिकेटरों की पत्नियां जिम्मेवार है? जी हाँ, ये काफ़ी अहम सवाल है क्योंकि बीसीसीआई कुछ ऐसा ही सोचती है। अब बीसीसीआई के नए फरमान के अनुसार पत्नियां जो है जो साथ में दौरे में जाती थी उन्हें खिलाड़ी लेकर के नहीं जाएंगे। बीसीसीआई ने नई टीम के लिए जो गाइडलाइंस दी है वो कुछ ऐसी ही गाइडलाइन है। सूत्रों के मुताबिक विदेशी दौरों पर भारतीय क्रिकेटरों की पत्नियों के साथ जाने पर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं। लंबे यानी 45 दिन के दौरे पर बस 2 हफ्ते पत्नियां साथ रह सकेंगी। इससे छोटे दौरे पर 7 दिन के साथ जाने की इजाज़त होगी। यही नियम महिला मित्रों को साथ ले जाने पर भी लागू होगा। खिलाड़ियों को टीम बस में ही सफ़र करना होगा और बीसीसीआई प्रदर्शन आधारित भुगतान पर भी विचार कर रही है। खबर यह भी है कि गौतम गंभीर के मैनेजर के टीम के साथ सफर करने और होटल में ठहरने पर भी प्रतिबंध लगाई गई है। तो आपको बता दूं कि भारत जो है लगातार 2 सीरीज हारी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हारी और ऑस्ट्रेलिया में तो बुरी तरह से हारी है। इनाक्षी हमारे साथ आज जुड़ गई हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। राजेश चौहान साहब भी जुड़ गए हैं। चौहान साहब, सबसे पहले आपके ज़माने में क्या होता जी था सर। और अब क्या पत्नियों को दोषी आप कैसे ठहरा सकते हैं? ये क्या फरमान है बीसीसीआई का? देखिए ऐसा है, आज मकर संक्रांति है। पहले तो मकर संक्रांति की बधाई आप सबको। जी जी। दूसरा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम कुछ भी नियम कानून बनाते हैं तो सीधा पतंग तक ढील दे देते हैं। मतलब हम पतंग चढ़ाते हैं, कुछ पकड़ते हैं और ढील देना शुरू कर देते हैं सारी चीजें। वो ढील जा करके एक जगह पे आकर के जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है पतंग हमारी, तब हमको जब हम उसको खींचना शुरू करते हैं तो खींचने में हमको यही समझ में नहीं आता है कि हमको करना क्या है। ये हमारी आज से नहीं, ये मतलब जब मैं खेल रहा था तो उसके उसके पहले सब जगह से चली रहा है। हम लोग कोई भी चीज करते हैं, हम दूसरी कंट्री को तुरंत फॉलो करते हैं, उनका वो नियम कानून ये वो सारा कुछ। लेकिन हम अपनी कंट्री के, अपने संस्कृति को, अपने सिस्टम को हम एनालाइज नहीं करते कि इसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्यों, हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ आगे आगे आ, आ, हमारे चीजें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, कैसे होगा ये, अगर हम अप्लाई करेंगे तो आगे इसका क्या इफेक्ट होगा, ये हम लोग कोई प्लान नहीं करते। या हम किसी भी चीज को अप्लाई करते हैं तो उसको हम सिर्फ टेम्परेरी बेस पे नहीं करते, हम सीधा लागू कर देते हैं। तो ये होता क्या है कि इसके बाद अभी जो हो रहा है ना, ये हो कुछ नहीं रहा। हम हारे किसी और वजह से हैं। हम न्यूजीलैंड सीरीज हारे, उसका जी। कोई भी बात नहीं कर रहा है। आप सुनिएगा, हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड सीरीज की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो हाँ आप घर पे हारे, क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ। क्यों उसके ऊपर आपने कोई चर्चा नहीं की? क्या क्या उसका नुकसान हुआ? आप अपने घर में हार गए, फिर दूसरों के घर में जाके आप जीत करके फाइनल खेलने को सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों से बचने के लिए ये सब चीजें हो रही। सही कहा आपने। समझिएगा इस बात में। जरूर। बिल्कुल, मतलब मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि सही। आप पहले तो वो चीज करी, बाद में ये सब कोड ऑफ कंडक्ट होते रहेंगे। हमारे टाइम पहले भी था, अजीत आ, वाडेकर सर मैनेजर से। आपने सही कहा। ये बोली। राजेश चौहान जी, पहले खेल पर ध्यान देने की बात होनी चाहिए। ये सब तो पेरी हाँ, फेरी की चीजें हैं। अतुल वासन साहब भी ये हमारे सर साथ बात। जुड़ गए हैं। अतुल वासन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। आपकी क्या राय है? ये जो बीसीसीआई नी जर्क रिएक्शन लेता है कि नहीं भाई आप पत्नियां नहीं जाएंगी, अब 45 दिन का टूर है तो 14 दिन जा सकती हैं, 7 दिन जा सकती हैं, ये सब इसको जरा समझाएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मुझे लगता है कि इसको मैं इमीडिएटली एकदम से इसको नकारता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी लंबी डिस्कशन हुई होगी। मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये कारण है हारने का। और राजेश ने सही बोला है कि सबसे बड़ी धक्का जो है, जो हम न्यूजीलैंड से हारे हैं, मुझे अपने ख्वाबों ख्यालों में कभी लगता नहीं था कि ऐसा दिन आएगा कि हमारे जो खिलाड़ी हैं इस तरह से एक न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को ऐसे परोस के दे देंगे मैचेस, 3 और 6-6 इनिंग्स फेल हो गए हैं। पर हम इतने करीब थे ऑस्ट्रेलिया टीम के सीरीज के कि हम कुछ बदलाव कर नहीं पाए, क्योंकि आप सोच रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अरे आप हारे हैं, इतनी बड़ी बात है। तो मुझे लग रहा था कि ये होने वाला ऐसा ही है, पर इसके कई कारण है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक एक सिंबॉलिक है कि आप पत्नियां रहेंगी। पहले तो चलिए सिर्फ पत्नियां थी, फिर तो गर्लफ्रेंड भी अलाउड हो गई, होनी भी चाहिए क्योंकि जमाना बदला है। और मुझे लगता है कि ये जो टैबूज है, ये जो जो कंसिडर होते हैं, चलिए मुझे लगता है कि अगर बोला गया तो इसमें क्या बुरी बात है? अगर आप टीम में इम्प्लीमेंट कर दे, बस में इकट्ठे जाइए, बस में अब तो हमारे पास तो राजेश बताएगा
कि इतने पैसे होते नहीं थे कि टैक्सी पकड़ के रोज अगर बस मिस हो जाएगी तो एक तो फाइन भी दें और टैक्सी पकड़ के पहुंचे। आजकल के खिलाड़ियों को लगता है कि चलिए कोई बात नहीं, अब तो अरबोपति हैं तो हम चले जाएंगे बाद में। एक एक टीम का कल्चर खराब होता है। तो इनसे क्या होता है, सिंबॉलिक है ये चीजें, लगता है कि एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज और इसको इस तरह से लें। और अगर 15 दिन अगर नहीं आप रुके अपने हस्बैंड के साथ तो ऐसा क्या होगा, क्योंकि आप देखिए एक टोटलिटी होती है। आप जब जाता है सिपाही बॉर्डर पे तो आप अलाउ थोड़ी करते हैं, आप वहां भी रहते हैं। तो आपको लग रहा है कि अब जब कंट्री से करने जा रहे हैं और एकजुट होना है तो वो पूरा कल्चर जो है, वो पूरा इकोसिस्टम जो है, शाम को आते हैं आप जब अपने आपने फैमिली के साथ मिलके आप उस मोड में चले जाते हैं। वापस से इंटेंसिटी लाने में कई बार दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही करा कि ऐसे ये रीजन नहीं बताया उन्होंने कि इस चलिए। कारण से हुआ है, पर ऐसे ऐसे कुछ प्रोएक्टिव होंगे और खिलाड़ियों को इसमें मलाल नहीं करना चाहिए। किस खिलाड़ी को अगर नहीं सूट करता है तो वो ना खेले, वैसे भी नहीं खेल रहे हैं। जी। किसी के बच्चों का जन्म होता है वो नहीं खेल रहा, कभी पर्सनल रीजन से। पहले कहाँ होता था पर्सनल रीजन से, इतने मैचेस कौन मिस करता था, पर आजकल होता है, पिक एंड चूज होता है। बड़े खिलाड़ी करते हैं फिर वापस आते हैं, तो ये अलाउ चलिए, करा था। तो ये टोटलिटी में देखें, सिर्फ एक इसको सिंबॉलिक चेंज ना देखें कि आपकी वाइफ ठीक और है। गर्लफ्रेंड अलाउड नहीं होंगी। ठीक है अतुल जी, आपका भी एक व्यू है और वो व्यू भी इम्पोर्टेंट है। इनाक्षी, आपको क्या लगता है, क्या पत्नियों को दोषी ठहरा सकते हैं किसी प्लेयर के अच्छे खेलने के परफॉर्मेंस पर? देखिए, ये जो डिसीजन लिया है ये मोस्टली बजट की कटौती की वजह से लिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, ये बाकी स्पोर्ट्स में भी हमने देखा है। अब देखिए ओलंपिक विलेज में एक एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे अलाउड नहीं होता है कि कोई भी जो प्लेयर है उनके वाइफ या उनके फ्रेंड्स या फैमिली कोई जा सकते हैं। सिर्फ ट्रेनिंग में ट्रेनर्स, कोचेस जा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उस तरह का एक ओलंपिक विलेज एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं। 2014 में भी फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने बैन कर दिया था वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स को, यही बोल के कि वो चाहते हैं कि अपनी टीम उनकी कंसंट्रेट करे और कहीं न कहीं टीम यूनिटी में क्योंकि अगर आपके पास कोई एक तरीके से कुछ और नहीं रहेगा करने, आपकी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, तो आप एज़ अ टीम, एज़ अ यूनिट जा सकते हैं मैच में। तो यहाँ पे ये नहीं है कि हम दोषी ठहरा रहे हैं वाइफ्स को या गर्लफ्रेंड्स को, हम यहाँ पे एक टोटल टीम का डिसीजन ले रहे हैं कि क्या एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जैसे हमने बाकी स्पोर्ट्स में भी देखा है। और कहीं न कहीं ये बजट का भी है, क्योंकि हम देखेंगे एक और रूल उन्होंने इस रिव्यू मीटिंग में मुंबई में चेंज किया है कि परफॉर्मेंस लिंक्ड जो जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, कि जैसी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उस हिसाब से आपका अप्रेज़ल होगा। हम्म। तो ये कहीं न कहीं आई थिंक बजट का ज़्यादा है रादर देन कि डिस्ट्रैक्शन है कि नहीं। चलिए, बिमल को लेके आते हैं। बिमल, आपकी क्या राय है? आप तो ढेर क्रिकेट के अलावा बाकी सारे स्पोर्ट भी कवर करते हैं। देखिए बाबा, मुझे लग रहा है कि आपको पेट दर्द हुआ है और आप खांसी की दवाई ढूंढ रहे हैं। आपकी बीमारी कोई और है, आपका प्लेयर फॉर्म में नहीं है या आप हार रहे हैं। मैं दो सवाल जैसे रेज करता हूं कि क्या अगर मान लीजिए किसी प्लेयर की वाइफ गई, उस प्लेयर ने 100 मार दिया, तो क्या आप उसको कुछ वाइफ को बोनस देंगे? और आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इनाक्षी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का एग्जाम्पल दिया। 2002 में हम लोग सब जानते हैं 5-6 कोचेस थे, जापान के, ब्राजील के, या इसको आप स्कोलारी का एग्जांपल जानते हैं। जब वर्ल्ड कप में टीम जीती थी तो वाइफ होती थी, गर्लफ्रेंड होती थी। जो ओलंपिक विलेज की जो बात हो रही है, ओलंपिक का खेल सिर्फ 4 साल में एक बार होता है, लेकिन जब आप सालों साल आप टूर पे रहते हैं, मतलब मुझे ये लगता है कि इसको एसोसिएट करके की कोई जरूरत थी। आप कई दौरे में हमने देखा, अगर खुल के ही बात करना है, विराट कोहली अपनी पत्नी के साथ अलग रहे, आप उसको आप अगर नाम लिए 50 तरीके के रूल बना रहे हो, ये मतलब इस समय इस तरह के रूल की आपको जो प्रॉब्लम हुआ है, जैसे विराट कोहली टीम के साथ नहीं रहे या कोई प्लेयर टीम के साथ नहीं रहा, वो आप उनको इंश्योर कीजिए। सही पॉइंट रेज किया टीम बिमल। मीटिंग इस हो पे- या इस जब पे टीम के प्रतिक्रिया साथ लेते हो, हैं। आपको हमारे टीम के साथ रहना दो पड़ेगा। फॉर्मर उनके प्लेयर रूम में हैं, उनकी उनकी वाइफ रहती प्रतिक्रिया है, लेते हैं। गर्लफ्रेंड रहती है या कोई और रहता है, जी। या 2 प्लेयर एक साथ रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? जरूर, आपने जो पॉइंट रेज किया इस पे प्रतिक्रिया लेना जरूरी है। अतुल वासन जी, जो बिमल कह रहे हैं, पत्नियां हैं, यदि आपने ट्रिपल सेंचुरी मार दी, पत्नियां थी तो आपने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, तो फिर बोनस भी तो दे आप। और वो कह रहे हैं कि खांसी हुआ है और पेट दर्द की दवा दे रहे हैं आप। देखिए, दवा नहीं, मुझे लगता है कि इसको सिर्फ आप इसी टेनर में मत देखें कि इस कारण से हुआ है। मुझे लगता है कि आप आपको याद होगा एक दौरे पे विराट कोहली, पहले सिर्फ वाइस अलाउड थी, पर बड़ी गलत तरह से उसको टारगेट किया गया विराट कोहली को। 2014 में जब रन नहीं बन रहे थे और सबको पता था कि अनुष्का जो उनकी गर्लफ्रेंड थी तब वो साथ में थी, तो एक रीजन मिल गया लोगों को कि इस तरह इस कारण से नहीं अच्छा करा। तब मैंने सवाल पूछा था कि अगर जडेजा, अगर वो जडेजा या किसी की वाइफ थी और वो अगर बना देता है रन, तो जिन लड़कों की वाइफ और गर्लफ्रेंड नहीं है उनको भी लेके देनी पड़ेगी, क्योंकि इससे परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो बोर्ड के ऊपर और प्रेशर आता। मुझे लगता है कि इससे कोई लेना देना नहीं है, पर यह बात जरूर है कि एक साथ रहना। अब आप टेनिस खेल रहे हैं, अब आप 50 लोग लेके आइए अपने,
चाहे अपार्टमेंट में रहिए, चाहे आप अपना पूरा बैंक्वेट हॉल करिए, कोई रोकता थोड़ी है। पर टीम स्पोर्ट का क्या है कि आप एक साथ आए हैं, एक साथ जाएंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ खाएंगे, तभी एक टीम कल्चर बनता है। तो ये कारण जीतने हारने का नहीं है, ये टीम कल्चर की बात है, एक एथोस की बात है, एक पूरा एक इकोसिस्टम, एक माहौल बनता है, उसकी बात है, उसको इंप्लीमेंट करने वाली बात है। चौहान साहब, आप ऐसा लगता है कि बीसीसीआई जो है ना वो बीमारी का इलाज नहीं कर रही है, सिम्टम्स पे ज्यादा ध्यान दे रही है? सीधी सी बात है, आपने हर चीज की सिस्टम बनाया, आपने सेलेक्टर्स भी तो बनाए हैं। आज जहाँ 5,000 प्लेयर खेल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई है। तो अगर आप उनको सारी फैसिलिटी दे रहे हैं तो फिर उनके परफॉर्मेंस को भी आप कितने मैच में आप देखना चाहेंगे, ये भी आप समझना है। तो देखिए, डिस्कशन तो बहुत लंबा है भारती जी, मतलब ये ऐसा नहीं है हमारे पूरे सिस्टम पे हारते हैं तभी ये चीजें निकल के आती है, जब जीतते हैं तो कोई बात नहीं करता। तो मेरा एक मानना है कि जब आपने एक सारा सिस्टम बनाया है कि सिलेक्शन कमेटी भी है, मैनेजर भी है, सबके रिपोर्ट भी बन रहे हैं, सीआर भी आपका काउंट हो रहा है, पैसे भी आपके काउंट होते हैं, बोनस भी है, तो फिर सारी चीजों का एक सिस्टम बने कि भाई कोई प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है सारी सुविधाओं के बाद, तो हम उनको कब तक रखें अपने साथ, भाई दूसरों को भी हम मौका दें। ये मतलब देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम सीनियर बनने के बाद हम सब चीजों को एज ए ग्रांटेड लेते हैं कि भाई मैं सीनियर हूँ, मेरा इतना परफॉर्मेंस है। नहीं, आपका ये परफॉर्मेंस एक बॉल का है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रही तो आप रेस्ट लीजिए ना। आपने पिक कर लिया कि मैं वाइफ को ले जाऊंगा, गर्लफ्रेंड को ले जाऊंगा, ये सुविधा चाहिए। आपने ये कैसे पिक कर लिया कि मैं रणजी ट्रॉफी नहीं खेलूंगा और वो नहीं खेलूंगा और वो खेलूंगा? तो हमारा वहां पर कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ है? मेरा मैं जो बोल रहा हूँ बहुत लंबा डिस्कशन है आरती जी। तो मेरा कहना है कि हमने अपने सिस्टम को पूरा बदल दिया। हम वो चीजें सारी ले लिए हमने जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमने वो सारी चीजें छोड़ दी है जो जरूरी। सही, और आपने अब हो सही क्या कहा। रहा है, जैसे अभी अतुल ने कहा कि स्पिनर्स, बाहर के स्पिनर्स हमें नचा रहे हैं। मजे की बात है, हमारी कंट्री के अंदर हमारी पिचों पे हमको शर्म वहां आती है कि हमारे बैट्समैन हमारे स्पिनर्स को खेल नहीं पा रहे। दुख होता है, फुटवर्क नहीं है, बैटिंग स्टाइल नहीं है, उनके पास वो शॉट्स नहीं है, वो सिस्टम। नहीं और जब तो सीनियर समझाने की कोशिश करते हैं तो सीनियर्स को ये सामने जवाब देते हैं। नहीं तो फिर तो जब चौहान साहब, रेस्पेक्ट फिर तो डिबेट यहीं से बनती है फिर से कि जब आपको बीमारी का इलाज करना है तो बीमारी का इलाज कीजिए ना। आप पत्नियों को बिल्कुल स्केपगोट क्यों ठीक है, बना रहे हैं? आप पत्नियों को वही तो स्केपगोट मैं मत बोल रहा बनाइए, हूँ। आप बोलिए कि बिल्कुल। ये प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा, हम इसको बैठा रहे हैं, हाँ आप वो हाँ कीजिए। हाँ हाँ, तो वो कौन करेगा? उसको सिलेक्शन कमेटी करेगी ना। मैं तो पहले दिन से चीख रहा हूँ कि सिलेक्टर साथ में, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी साथ में, बोर्ड प्रेसिडेंट साथ में, सब बैठे हुए हैं और हम इतनी बड़ी सीरीज में हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, जरूर। उस पर कोई एक्शन नहीं हुई। तो ये सारी चीजें, मेरा कहना है फिर वो जाते क्यों है, किसको देखने गए वहां? चलिए, अतुल मैच तो वासन जी घर जो में भी देख सकते थे। चौहान साहब कह रहे हैं तो फिर आप वो करो ना कि भाई प्लेयर को बैठा, बोलो कि नहीं आप जाओ रणजी खेलो। आज खबर आ रही है कि जो है रोहित जो है वो शायद रणजी खेले। शायद क्यों, मतलब अगर आप फ्री हैं तो आप खेलें। अगर आप, जब आपने इंडिया खेलना है तो आप खेलें पूरा मैच। मैं कहता हूं प्लेयर्स की बात क्यों कर रहे हैं आप टीम मैनेजमेंट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कोचेस जो आपने रखे हैं वो क्या, मतलब कि छह इनिंग्स यहाँ पे और 10 इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया में, तो 16 इनिंग में अगर आपने परफॉर्म नहीं किया है तो फिर आपका कोच क्या कर रहा है? आपको कौन से बैटिंग कोच है? आपको क्या जरूरत है? आप उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप कोच को आपने 27 तक कर दिया तो कर दिया क्यों भाई? एक ड्रास्टिक है आपके, दिस इज नॉट अप टू द मार्क, देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्योंकि इतने बड़े, एवरीबॉडी हैज बिकम अ स्टार, क्योंकि बिकॉज ऑफ आईपीएल। तो छोटा मोटा प्लेयर भी अपने आप को टॉप समझता है आजकल, क्योंकि एक तो पैसे आ गए, एक तो नाम इतना फेमस हो चुके हैं। तो आज मतलब कि कोई छोटा प्लेयर तो रहा ही नहीं टीम में, अतुल सारे ही अतुल धुरंधर हो गए हैं। और अतुल बड़े एक प्लेयर को लगता है कि क्वेश्चन भैया करता हूँ मैं तुमसे। इस टूर पे जाऊंगा, इस टूर पे नहीं जाऊंगा। ये आपने अलाउ करा शुरू कि भाई वेस्ट इंडीज टूर पे मैं नहीं जा रहा अतुल हूँ, अतुल जिम्बाब्वे टूर पे आप नई टीम भेज दें, अतुल क्यों भाई? अगर आपने खेलना है, अगर किसी ने परफॉर्म कर दिया तो फिर आप इंतजार करें, जी, जब उनका मूड होता है वापस आके खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये आपने चौहान साहब सिस्टम कुछ अलाउ करा, कहना चाह रहे हैं? तो अतुल, उसका नतीजा ये हो गया। अब आपके कल्चर अतुल ये बन गया। अतुल ये बताओ मुझे, एनसीए के अंदर अगर मैं किसी सर्टिफिकेट लेकर के बैठा हूँ और मेरी मैं प्रैक्टिकली उतना नॉलेज ही नहीं है, और मैं सिर्फ सर्टिफिकेट के बेस पे क्या मैं कोहली को मैं बैटिंग सिखाऊंगा यार, ऐसे बैटिंग? ये भी समझाओ मुझे थोड़ा, नहीं, एक तो ये ये कल्चर भी ही था समझा नहीं। दो एक ना। तो पहले पहले एक तो हम आईपीएल में कल्चर चला था, क्योंकि वहां बेंच पे 4-5 गोरे बैठे होने बहुत जरूरी हो गया था इंडियन क्रिकेट में। लगता था कि बड़े भारी भारी हमने महंगी चीजें लेके आए हैं।
तो वो क्या होता है, ट्रॉफी कोचेज का सिस्टम आया। वो कोचेज ने अपना ऐसा धंधा बनाया कि रिकी पॉन्टिंग आएंगे तो अपने चेले चपाटों को 4 लेके आएंगे, जो हाँ आ रहा बड़ा नाम वो अपने ओनर्स को सेट करके अपने अपने 5-5 बंदे लेके आ रहा था। सही भाई कह रहे हैं। इंडियन खिलाड़ी का नहीं है ये, राजेश चौहान ने क्या खाक छानी है यहाँ पे इतने टेस्ट मैचेस में स्पिन करके, बस समझ ही नहीं आ रहा। कोई कल्चर था, और बड़े सितारे जो हैं वो फिर उनके साथ सेट हो जाते हैं, और फिर टीम चलिए कल्चर ऐसा इनाक्षी, होता है कि रिकी पॉन्टिंग होता है। मतलब तो जरूर आपने क्या करा, आप दोनों इंडिजिनस जो ने है। एक सवाल उठाया है, राजेश चौहान साहब और अतुल जी ने एक सवाल उठाया। इनाक्षी पहले आपसे फिर विमल से। कोच के मैनेजर साहब भी टीम बस में ट्रेवल कर रहे थे, उन पे भी बैन लग गया है। नहीं, अच्छी देखिए बात। वही इनाक्षी काफी रेस्ट्रिक्शंस, काफी चेंजेस हुए हैं। और जैसे आप बोल रहे हैं मैनेजर पे बैन लगा है, ये भी बोल रहे हैं कि अभी जो टेन्योर है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। जो सपोर्ट स्टाफ है उनका टेन्योर एटलीस्ट परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। तो जैसे अभी राजेश जी बोल रहे थे कि अगर आपके पास, अगर आपको लगता है कि आपका सपोर्ट स्टाफ उतना नहीं है जिस प्रकार का होना चाहिए, जिस प्रकार के ट्रेनर्स हमारे पास होने चाहिए, तो अभी होपफुली एटलीस्ट ये तो है कि अगर परफॉर्मेंस लिंक कर रहे हैं और अभी उनको रियलाइज हो रहा है कि जैसी जैसी परफॉर्मेंस जा रही है, न्यूजीलैंड व्हाइट वॉश हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा होप है कि शायद वो परफॉर्मेंस लिंक की वजह से कुछ चेंजेस ला पाए वो लोग। विमल। देखिए, मैं दो इसमें इश्यूज हैं कि एक, आप ये जब रूल्स तब बना रहे हैं जब टीम हारी है, तो इसका मतलब है कि जो रूल्स आप बना रहे हैं वो क्या टीम इन सबको हार की वजह बता रहे हैं। मुझे लगता है कि फिर वही बात है कि आप प्रॉब्लम कहीं और है, आंसर्स कहीं और ढूंढ रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है, जो अगर जिसका इंटेंशंस है, जिस मोटिव से ये रूल बनाया जा रहा है कि टीम यूनाइटेड रहे, वो बहुत जरूरी बात है। क्योंकि कोई भी स्पोर्ट जो है इंडिविजुअल नहीं होता, चाहे बैटिंग आप अकेले करते हैं या कुश्ती लड़ते हैं। आपको याद होगा टोक्यो में विनीश ने साथ में रहने से मना कर दिया था, और उसका खामियाजा बहुत सारे रीजन थे, लेकिन ये भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि मेडल से हाथ धोना पड़ा उनको। तो जो कोई भी खिलाड़ी इंडिविजुअली, आपको जो टीम मीटिंग है या जहां पे आप टीम मिलती है, उसमें आपका टीम का एका होना चाहिए, उसमें बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हमने सुना हुआ है, पहले भी जानते हैं कि टीम मीटिंग में कभी साथ के रूम में वाइफ आ गई, या अगर मान लीजिए मैनेजर वहां तक जाता है, वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। वो टीम की जो यूनिटी है किसी भी मैच में, वो इंटैक्ट दिखनी चाहिए, और उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो भी आपको मैच में दिखता है, जो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। उस लिहाजन अगर बनाया भी गया है ये रूल, तो उस रूल को ठोस करना चाहिए, रादर दान वाइफ कहां जा रही है, मैनेजर आ रहा है कि नहीं, वाइफ ने शॉपिंग किया या नहीं, इन सब का कोई मतलब नहीं है। ये आपको लॉन्गर रन में जैसे ही आप जीतने लेंगे कि बूमरैंग करेगा। ये बहुत बड़ा प्लेयर, आपने देखा मैराडोना को आप रोक सकते थे 1986 में, नहीं। जब उनके रूम में अगर गर्लफ्रेंड आई और उसके बावजूद उन्होंने जीता। या आपके यहाँ भी सुपरस्टार है उस तरह से, अगला मैच जीतेंगे, आप उनको रोक पाएंगे? जो इंपॉर्टेंट बात है कि टीम की यूनिटी के लिए आपको टीम मैनेजमेंट एक साथ होना, मीटिंग के साथ होना, वो जरूरी है। इसी पर एक कंक्लूडिंग रिमार्क लेते हैं अतुल वासन और राजेश चौहान साहब। अतुल जी, आप सबसे पहले आप, जो बात यहाँ घूम फिर के वही आ रही है कि भाई टीम को इकट्ठा रखो, टीम को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो, और जो गलतियां हैं उसको ठीक करो। ये पेरीफेरल में बातें मत करो। नहीं, गलतियां तो वही कह रहे हैं कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द पेशेंट डाइड, बात ये हो रही है। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप तरीके से डिसिप्लिन कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक वो है, एंगल है सिर्फ। पर इनडिसिप्लिन की जो बात कर रहा हूँ, पिक एंड चूज, आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, प्लेयर मैनेजर साथ जा रहे हैं। अरे ये तो वो टीम का जो सैक्रोसेंटम है उसको डिस्टर्ब करेगा। आपने एक रूल फोड़ा, अगर आप हार गए ना, बड़ा प्लेयर नहीं खेला, सो बीट, पर बाकी सारी टीम, अगर आप सोचिए आर्मी में अगर कोई ऐसे तुर्रम खां बन जाए, तो आर्मी का डिसिप्लिन, अगर एक बढ़िया मेरा योद्धा हो, मैच जिता और सारे मेरे को लड़ाइयां जिता रहा हो, पर वो समझे कि मैं ही हूं, तो फिर आपको आर्मी चल सकती है नहीं। तो एक रूल है ना, चाहे जो मर्जी है रगड़ दो, क्योंकि सबके लिए बराबर होना चाहिए। चौहान साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम। बहुत सिंपल कीजिए कि आप जब रूल्स बनाते हैं, आप सिर्फ खेल के लिए रूल्स बना रहे हो, और खेल का रूल्स है, खेल का रूल्स रिजल्ट पे डिपेंड करता है। रिजल्ट करता है क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स परफॉर्मेंस के ऊपर। तो बेसिक चीज है कि जो भी बनाए आपका स्पोर्ट्स, अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं है, हमने सिलेक्शन कमेटी बनाई हुई है, मैनेजर बनाए हुए हैं, कोचेस बनाए हुए हैं, अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं है तो आपके पास चॉइस होनी चाहिए कि चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए सारे रूल्स एक जैसे और सिंपल लगे। चलिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। चौहान साहब आपका, अतुल वासन साहब आपका, इनाक्षी और विमल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग वक्त निकाले हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। तो अब जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जो कहा गया पत्नियां जो है साथ नहीं रहेंगी, इस पे हमारी चर्चा थी। वक्त है छोटे से ब्रेक का।